यश भारती जी, आपके पास आऊंगी। कांग्रेस में सेंध लगाने की भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है और ये राज्यसभा के जो 5 निर्वाचित होने वाले हैं वर्तमान में जो सदस्य, आपको कितना लगता है कि लोकसभा चुनाव के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए धर्मिष्ठा जी, अभी तो भारत रत्न का दौर चल रहा है जी। और भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष कह लीजिए, इनके आदर्श कह लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको इन्होंने 2015 में भारत रत्न दिया, वो ये कहते थे मैं चिमटे से भी ऐसी सरकार को नहीं छूऊंगा जो जोड़ तोड़ से बनती हुई हो। जी। और अब उनका अनुसरण करने की जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी बुल के उलट पूरा किचन में जितना सामान होता है ना, चिमटा तो छोड़िए, सारी चीजें लेके चढ़ बैठती है, हमें सत्ता में आना है, कैसे भी आना हो, चाहे किचन में आग क्यों ना लगानी पड़ जाए, चूल्हे में आग क्यों नहीं लगाने, बर्बाद ना करना पड़ जाए। उसी तरीके से देश बर्बाद करके केवल और केवल अपनी जीत के लिए काम कर रहे हैं। जीत लें, हम इसमें भी इनको बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे, लेकिन जनता को क्या दे रहे हैं? ये हरदा में जो घटना हुई, इससे पहले पेटलाबाद में घटना हुई, गुना में जो सड़क हादसा हुआ, लगातार जो अस्पतालों की दुर्दशा दिख रही है, हरदा से आपको इंदौर और भोपाल ले जाने पड़े। शिवराज सिंह चौहान जी लगातार मुख्यमंत्री रहे, सीहोर जिले में, हरदा, होशंगाबाद, नर्मदापुरम में, हरदा में, आसपास के क्षेत्रों में इतने अस्पताल अच्छे नहीं हो पाए कि आपको इंदौर और भोपाल तक भेजना पड़े। जहां भोपाल में देखते हैं कि आईसीयू में ये स्थिति देखी हमने कोविड काल में, लाइट चले जाने के कारण कई लोगों ने जान गंवाई। बच्चों का यूनिट था, उसमें कई बच्चों की जान चली गई, उसको छुपाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो आप जीत के आखिर हासिल क्या कर रहे हो जी, और जनता को क्या दे रहे हो? सवालात तो ये होने चाहिए। आपने भारत रत्न, नाम से ही समझ में आता है कितना गौरवशाली पद है, कितना अच्छा पुरस्कार है, उसके आपने निम्न स्तर पर लेकर के आ गए, उसको राजनीतिक हिस्सा बना लिया। चलिए छोड़ दीजिए, हम उस बात को भी खत्म कर दें। अब आपने भारत रत्न दिया है तो किन लोगों को दिया है? चौधरी चरण सिंह जी को दिया है, आपने दिया है नरसिम्हा राव जी को दिया है, स्वामीनाथन जी को दिया है, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 70 सालों में काम किए और उस काम के बदले में ही आपने भारत रत्न देने की बात कही है। और आप दूसरे मंचों से क्या कहते हैं? 70 सालों में कोई काम नहीं हुआ। तो ये झूठ परोस करके, जनता को भ्रमित करके आप क्या हासिल कर लेंगे? ईवीएम को लेकर के सबसे ज्यादा भ्रमित अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। किताब छापी, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट को लेकर सड़कों में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। तो ये सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं, अभी भी ये भ्रम पैदा कर रहे हैं। विपक्ष कहीं नहीं है। एक तरफ जाकर के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देंगे, और आज क्षेत्रीय दलों के सहारे में कहते हैं कि एनडीए 400 पार करेगा। तो ये भ्रम की स्थिति पैदा ना करें, जनता को विश्वास में लेकर के अच्छे उद्देश्यों के साथ में जनहित के फैसले ले, हम सब लोग साथ में हैं। बिल्कुल। लेकिन ये भ्रम पैदा करके जो देश को तोड़ रहे हैं, छवि खराब कर रहे हैं। आज हमारे देश के आसपास में जितने भी पड़ोसी देश हैं हमारे, जो हमारे दोस्त मित्र देश थे, वो भी हमारे दुश्मन बन के बैठ गए हैं। चीन हमारे यहाँ घुस करके रेजांगला युद्ध जो हुआ, जो विश्व की 8 बड़ी सबसे बड़ी लड़ाइयों में से आता है, जहां मेजर शैतान सिंह जी का शव मिला था, उनके याद में स्मारक बनाया गया, उसको तोड़ देता है चीन, कब्जा कर लेता है। और ये कहते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र हित में सब चीज करेंगे, राष्ट्र को सुरक्षित रखेंगे। तो कहां से कैसे सुरक्षित रखेंगे? ना अंदर सुरक्षित है, ना बाहर से सुरक्षित है। ठीक है, ठीक है। यस जी। धर्मिष्ठा जी, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि आप सरकार बना लीजिए, चुन लीजिए सबको, लेकिन जनता को क्या डिलीवर कर रहे हैं? हर चीज अपने नाम पे बात कर देना। अभी पुराने 70 साल को फिर कोसने लगे कि भ्रष्टाचार हुआ। तो पीवी नरसिम्हा राव जी तो वही कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, क्या सोच के भारत रत्न दे रहे हैं? बता दीजिए जनता को। एक तरफ आप उनको आर्थिक शास्त्र के मामले में भारत रत्न दे रहे हैं और एक तरफ आप कोस रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने जैसे दूसरों के कामों को अपना बता देना, दूसरे के नामों को नाम बदल करके अपने बता देना, अभी दुष्यंत कुमार जी की लाइन को भी मोदी जी की लाइन बता दी। तो इसी तरीके का इनका कार्यशैली है, ये स्पष्ट करें। इन्होंने जो कहा ना, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, दुष्यंत कुमार जी की लाइन में, उसी में आगे लाइन है, तुम्ही से प्यार जताएं तुम्ही को खा जाएं। तो ये जिससे प्यार जताते हैं घटक दल से, उसी को खा जाते हैं। इसके उदाहरण शिवसेना है, 2 टुकड़े कर दिए उन्हीं के साथ में। पासवान जी की पार्टी है, चाचा भतीजे को लड़ा दिया, दोनों को साथ में रखे बैठे हैं। तो ये किसी को साथ रखते हैं ना, ये उसको खा जाते हैं। इनके तमाम नेता ऐसे हैं, शरद पवार का तमाम ऐसे नेता। और ये भ्रष्टाचार की बातें कर रहे थे। चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में कहते थे, उनको साथ में लेके उप मुख्यमंत्री बना दिया। हरियाणा में कुछ कहते थे, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, साथ में उनके पिताजी को जेल से बाहर भी निकाल दिया। तो डील तो भ्रष्टाचारियों से होती है। पश्चिम बंगाल में जिनको शारदा स्कैम का बड़ा बड़ा घोटालेबाज कहते थे, चाहे वो अभिनंदु हो चाहे और लोग हों, उनको भी साथ में मंत्रिमंडल में लिया हुआ है। तो जब आप जो कह रहे हैं वो स्पष्ट रखिए कि भ्रष्ट, अगर कुछ गलत नहीं किया, आईटी, सीबीआई जो भी तंत्र हैं वो सही करेंगे तो सही करवाइए उनसे। जो आरोप आपने लगाए हैं, सिंधिया के आने से पहले तक ईओडब्ल्यू में बात करते थे, जमीन खा गए सिंधिया, कांग्रेस सरकार से ले लिया, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, जमीनें दे दी 1 रुपए में बहुत सारी सिंधिया स्कूल को। तो जांच करके सजा दिलवाइए।
आरोप केवल विपक्ष पे लगा के और जब आपके साथ आदमी आ जाए तो पाक साफ हो जाए, वो मत कीजिए। अगर आपने आरोप लगाया है तो हम आपके साथ खड़े हैं, आप उनको सजा दिलवा दीजिए। सिंधिया जी को कौन मना करता है? सिंधिया स्कूल के नाम पे अगर सरकारी जमीन खा गए, बिल्कुल सजा दिलवानी चाहिए। ठीक है। या तो जिस आदमी ने, प्रभात झा जी आपके बड़े नेता, उन्होंने आरोप लगाया था, उनको सजा दिलवाइए, भारतीय जनता पार्टी से बाहर करिए। क्यों भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं? तो स्थिति स्पष्ट रखें, जो भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचारी है और जो साफ है वो साफ है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि जो भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचारी है, जो साफ है वो साफ है। सचिन जी। जी देखिए, अब ऐसा है कि जब देश में आज भाजपा का जो गुड परफॉर्मेंस का एक और गुड गवर्नेंस की जो एक मॉडल जो है मोदी जी लेके आए हैं और इस देश में उन्होंने दी है, अब उसकी जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, गुड गवर्नेंस जो हरदा में हुआ वो गुड गवर्नेंस, गुना में जो हुआ बिना परमिट के गाड़ी, गुड गवर्नेंस है। उस पे कार्रवाई हुई है, नहीं बता दीजिए, उस पे कार्रवाई हुई है, अभी भी कार्रवाई हुई है, कार्रवाई ये हुई है कि बिना परमिट के बसें चल रही हैं। समय पर बीच में आप बताइए ना, आप झूठ मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया कार्रवाई हुई है, उसमें कार्रवाई हुई है। गुड गवर्नेंस कैसे हुई? गुड गवर्नेंस 18 साल तक देखिए, गुड गवर्नेंस नहीं होता, गुड गवर्नेंस हादसा नहीं होता, गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है आपको मैं बताता हूँ। गुड गवर्नेंस का मतलब ये है, आप चोरी करोगे तो आपको आईबी और सीबीआई का डर लगेगा और आप जेल में जाएंगे। तो गुड गवर्नेंस का मतलब यही है। तो वहां पर हरियाणा में उप मुख्यमंत्री कैसे बना दिया? तो गुड गवर्नेंस आप जेल जाएंगे, यही गुड गवर्नेंस जेल से बाहर निकाल दिया बाबा राम रहीम। रूल ऑफ लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ जो है गुड गवर्नेंस में। सचिन जी, राज्यसभा आपको आप या तो मेरा जवाब ले लें, इनकी अगर आरोप लगा रहे हैं तो हाँ आप जवाब, मौका आपको जवाब देना है, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, जवाब भाई। देखिए, जो उज्जैन में हुआ वो 23 लाख रुपए की मूर्तियां थी और वो परफॉर्मेंस गारंटी के अंतर्गत उस जिस व्यक्ति ने तो सही, जिस एजेंसी ने उसको स्थापित किया था, ये जवाब दिया उस एजेंसी जनता जवाब दे रही है, उसको जवाब दिया कि जनता जवाब दे रही है। ये चुनाव जीत रहे हैं मतलब जनता जवाब दे रही है। यानी जो चक्की पीसिंग और जितने अब मैंने बात की वो सब अपराध मुक्त हो गए, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। चाहे वो गुना की घटना हो, चाहे वो हरदा की घटना हो, चाहे कहीं और घटना हो, सब चीजें साफ हो जाती है। जनता को पता चलेगा तब तो सारी बातें होंगी ना। जनता को तो पता ही तब चलता है जब सतपुड़ा भवन में आग लग जाती है और इनके पास आग बुझाने का कोई व्यवस्था नहीं होती। जब हरदा जैसी दुर्घटना हो जाती है तो पता चलता है अस्पताल ही नहीं है। इंदौर और भोपाल में शिफ्ट करना, उसका जवाब नहीं देंगे। क्यों नर्मदापुरम में एक अच्छा अस्पताल नहीं है? क्यों हरदा में एक अच्छा अस्पताल नहीं है? फिर जवाब देता, जवाब दीजिए ना, इनसे बात होगा। यस जी, ऐसा है कि आपका एम्स अभी तक अधूरा है डबल इंजन की सरकार का। देखिए, हॉस्पिटल होते हैं, एक्सपर्ट्स बहुत कम होते हैं। कौन बनाएगा एक्सपर्ट? एक्सपर्ट जो होते हैं, अगर कोई आदमी अंग को प्रत्यारोपित करने के लिए या अंग को एक दूसरे सुव्यवस्थित जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले, तो दुर्घटना रोकने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। दुर्घटना रोकने का हमारे पास कोई उपाय नहीं। दुर्घटना के बाद में लीपापोती करने के सारे उपाय। ठीक है यश जी, पुनः आऊंगी मैं आपके पास। जी यश जी। धर्मेष्ठा जी, राजनीतिक विश्लेषक जी ने अच्छा विश्लेषण किया, लेकिन उन्होंने राजतंत्र की कल्पना कर ली है पूरी। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। क्या आप राजतंत्र में बाप बेटे का गला काट देगा, जीतने के लिए महामंत्री किसी को भी मार देगा, आडवाणी जैसे लोगों की राजनीतिक हत्या हो जाएगी। आपने जो कहा मैं उसी का अर्थ निकाल के बता रहा हूं आपको, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकल बॉन्ड आ रहा है, उसका लगातार हर पार्टी ने विरोध किया विपक्ष में रहते हुए। जहां जहां विरोध होना है, इवन यहाँ भारत रत्न भी जो नियमावली कहती है एक बार में 3 लोगों को देने का एक वर्ष में, लेकिन यहाँ 5 की बात हो गई तो हमने वहां भी स्वागत किया। ठीक है कि जिन लोगों को मिलना चाहिए हम स्वागत करते हैं, और लोगों को भी दीजिए, लेकिन हर चीज का राजनीतिक लाभ लेना, इसका विरोध किया गया है। लेकिन केवल विपक्ष से उम्मीद कर लेना, तो सत्ता की जिम्मेदारी क्या है? वही मैंने कहा था कि आप जीत जाएंगे लेकिन जनता को क्या दे रहे हैं? जिम्मेदारी तो सत्ता की है ना। देने की स्थिति में सत्ताधारी दल है, विपक्ष नहीं है, तो ये सत्ता क्या दे रहा है, सवाल उससे होना चाहिए। बिल्कुल 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 यश जी, सही कहा आपने। चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, मैंने इस चर्चा को हम और आगे ले